हरी हरी बोल दोस्तों। मेरा नाम निमिष है और मैं शिमला से बोल रहा हूँ। आज गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप सब लोगों के साथ एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करूँ। दोस्तों, वैसे तो इस रास्ते पे, आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलते हुए मुझे 11 साढ़े 11 साल हो गए हैं और हर दिन मैं भगवान को अपने साथ महसूस करता हूँ, भगवान की कृपा को अपने पे महसूस करता हूँ। आज का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। जैसा कि मैं प्रोफेशनली एक एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में काम करता हूँ और उसके साथ साथ में बड़े सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लीगल ओपिनियन एडवाइजेस देता हूँ। तो इसी से रिलेटेड नवंबर 2019 की बात है जब एक फाइल मेरे पास आई और मुझे डिपार्टमेंट को कुछ ओपिनियन देना था। वो ओपिनियन कुछ इस तरीके से था कि किसी को बेनिफिट कर सकता था, किसी को नुकसान कर सकता था। ऑल्दो मैं किसी पार्टी को नहीं जानता था और मैंने प्रभु का नाम लिया और उस फाइल को स्टडी किया और अकॉर्डिंगली उस पर अपना ओपिनियन दे दिया। ये बिना समझे हुए, जानते हुए कि किसको क्या फायदा होना है क्या नहीं होना, क्योंकि वो मेरा एम्बिट नहीं था, मैंने ओपिनियन दे दिया। फिर ओपिनियन देने के बाद कुछ लोगों ने मेरे को अप्रोच किया जिनके फेवर में वो ओपिनियन आ चुका था। उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने मेरे को थैंक्स कहा और साथ साथ में उन्होंने मेरे को एक पार्सल मेरे टेबल पे रखा और छोड़ के चले गए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, ये क्या है। और क्योंकि ये इंस्टांस मेरे साथ जिंदगी में पहली बार हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो रहा था और मुझे समझ नहीं आया, मैं उनको रोक भी नहीं पाया कि भाई क्या कर रहे हो ये तुम लोग, और वो एकदम से चले भी गए। जब मेरे टेबल पे पार्सल पड़ा हुआ देखा मैंने, तो मेरे को बड़ी परेशानी सी हो रही थी, ये क्या हो रहा है। मैंने उस पार्सल को उठाया और उसको उठा के अपने लॉकर में डाल दिया। लेकिन दिमाग में मेरे यही चल रहा था कि ये क्या है, क्या मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एज अ गिफ्ट रख लेना चाहिए। और जब मैं उस पार्सल को बार बार देख रहा था तो मैं ये देख पा रहा था कि उसमें काफी ज्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट है जो मेरे बड़े सारे कामों को बना सकता था। तो एक लालच भी दिल में आ रहा था बार बार। वो छोड़कर मैं घर आ गया और घर आके मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। मेरी वाइफ ने भी मुझे यही बताया कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी मॉरलिटी को, आपके प्रैक्टिसेस को या आचरण को खराब कर सकता है, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने 10-15 मिनट सोचने के बाद अपने ब्रदर्स निखिल जी और नितिन जी से बात करी और 15-20 मिनट में हम लोगों ने इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये गलत है। जो प्रैक्टिसेस हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चलने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते में इस चीज का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हम भगवत गीता के माध्यम से समझते हैं कि हमें अपना आचरण अच्छा रखना है, जनहित में कार्य करने हैं, मॉरलिटी से कार्य करने हैं और करप्शन की प्रैक्टिसेस को अपने से दूर रखना है। तो क्या ये करप्शन थी या करप्शन नहीं थी, मुझे वो क्लैरिटी नहीं हो रही थी। लेकिन नितिन जी, निखिल जी और अपनी वाइफ से डिस्कस करने के बाद वो क्लैरिटी हो गई और वेरी नेक्स्ट डे मैंने उन लोगों को वापस बुलाया अपने ऑफिस में और वो पार्सल को मैंने वापस कर दिया। दोस्तों, वैसे तो पैसे की हर एक इंसान को जरूरत होती है, मुझे भी थी। एक समय के लिए मुझे ऐसा भी लगने शुरू हो गया कि यार सब्सटेंशियल अमाउंट है और जो मैंने ओपिनियन दिया था वो इन लोगों के बेनिफिट में हो गया है, इन्होंने भी तो बहुत सारा पैसा उस काम को करके कमाना है, तो थोड़ा सा मैं भी ले लूंगा तो क्या होगा। लेकिन फिर मेरे को दिमाग में ये भी आ रहा था कि ये गलत चीजें हैं। तो वो हम बात करते हैं ना, कौरव और पांडव दोनों खड़े हो गए, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही क्योंकि मैं भगवान के रास्ते पे चल रहा था, भगवान के साथ जुड़ा हुआ था, तो मेरे केस में पांडवों की जीत हुई और मैं इस काम को, गलत काम को करता करता बच गया और इस कूप भवन में गिरता हुआ बच गया। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी और युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल। थैंक यू एवरीवन।